आई थिंक ये लास्ट लेक्चर में हमने हेबर प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस की जो साइंस थी वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। उसमें अगर किसी के पास कोई सवाल जवाब है तो प्लीज़ आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हेबर प्रोसेस मैंने ज़रा जल्दी जल्दी में पढ़ाने की कोशिश की थी। कैन यू प्लीज टेल मी, मैंने कल हेबर प्रोसेस में आपको क्या समझाने की कोशिश की थी? मैंने वहाँ पे असल में जल्दी जल्दी इसलिए कर दी, वहाँ को 5 रिएक्शन थे ही नहीं। कितने रिएक्शन थे? 1। इससे पहले कि मैं हेबर प्रोसेस का सवाल पूछूं आपसे, प्लीज बताइए, कांटेक्ट प्रोसेस असल मेरा प्रोसेस था जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, और कांटेक्ट प्रोसेस में मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था आपको? यू नो एनीवन, आप ही बताएंगे मुझे। एक्सप्लेन करें जनाब साहब। बेटा आप एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी आना बच्चों, जल्दी आना, जल्दी 2 मिनट में वापस आइएगा, 2 मिनट में वापस आइएगा। कांटेक्ट प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है प्लीज। नहीं होता क्या है, काम क्या, मकसद क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने जी। क्या बनाना है जनाब साहब? सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमने क्या रूट अडॉप्ट किया है, क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है? स्टेप नंबर 1, बर्निंग चेंबर में क्या होता है? एक काम करते हैं, पहला सवाल है जनाब साहब, आपका जो क्या बोलते हैं ये कांटेक्ट प्रोसेस है, प्लीज टेल मी इसका रॉ मटेरियल्स क्या है? सबसे पहले इसके साइड पे लिखें कांटेक्ट प्रोसेस को अंडरलाइन करें, पेज की लेफ्ट साइड पे लिखें रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कौन कौन है जी? रॉ मटेरियल में सबसे पहले क्या है? सल्फर एंड क्या? एंड एयर। सल्फर एंड एयर रॉ मटेरियल्स हैं। बल्कि सल्फर का और होगा कोई, क्या होगा? सल्फर का और इस्तेमाल करेंगे आप। ये और क्या होता है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर से सल्फर निकलेगी। खैर मैं इस वक्त और की एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, बस सल्फर चाहिए, सल्फर प्लस एयर। तो सल्फर प्लस एयर में पहला स्टेप क्या हो रहा है आपका जी? बर्निंग चेंबर में किसको बर्न करते हैं? ड्राई एयर को बर्न करते हैं। सल्फर को बर्न करते हैं इन द एयर। क्या बोलते हैं? सल्फर इज बर्न इन द एयर। तो रिएक्शन क्या होता है? सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड, S प्लस O2 गिव्स यू SO2। डन हो गया। आप आगे राफे आप बताएंगे, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है किस स्टेट में बनती है? गैसियस स्टेट में। इस सल्फर डाइऑक्साइड की गैस को आगे क्या करते हैं इसके साथ? मतलब किस चेंबर में? कैटालिटिक चेंबर से गुजारते हैं। कैटालिटिक चेंबर में उजैर आप बताएंगे, कैटालिटिक चेंबर में कौन सा कैटलिस्ट होता है? वेनेडियम, बस वेनेडियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम अक्सर क्या बोलते हैं? वेनेडियम 5 ऑक्साइड बोलते हैं या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। वो एज अ कैटलिस्ट होता है। और कोई खास कंडीशन है वहां? 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और मतलब ऑलमोस्ट 2 atm प्रेशर होता है। इन कंडीशंस पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर जाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अदरवाइज बर्निंग चेंबर में सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों नहीं बनती? नेक्स्ट रयान मुस्तफा, बर्निंग चेंबर में सल्फर का कौन सा ऑक्साइड बना है? SO3 क्यों नहीं बना? रयान राशिद, बर्निंग चेंबर में SO2 बना है, SO3 क्यों नहीं बना? अरमगान, तो सर क्या होता है, मतलब जब ये वाली कंडीशन नहीं होती तो सल्फर क्या करता है? चले ये भी हो सकता है कि पूरा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ हमें कहना चाहिए सर जी। आपको बता रहे हैं फातिमा, असल में हम ये कहेंगे सर सल्फर नेचुरली क्या बनाता है? सल्फर नेचुरली डाइऑक्साइड बनाना चाहता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते नहीं, हमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें ट्राइऑक्साइड चाहिए होता है। तो नेचुरल रिएक्शन है बर्निंग वाला, SO2 बनता है उसमें। SO2 को हम फोर्सफुली क्या करते हैं? हम उसको फोर्सफुली SO3 बनाते हैं। ये फोर्सफुली SO3 कैसे बनाया जाता है? हाँ जी, किस कंडीशन से गुजार कर? दोबारा बताएं रैन। वेनेडियम ऑक्साइड उसका कैटलिस्ट होना चाहिए। तो वैसे कैटलिस्ट होता क्या है? मकसद क्या होता है कैटलिस्ट का?
मतलब इन्वॉल्व होके कंज्यूम हो जाता है, सिर्फ स्पीड करता है, मतलब इस तरह से इन्वॉल्व होगा कि सिर्फ स्पीड करेगा। ये जो स्पीड अप करता है, वहां पे क्या बैठे हैं बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ जी हसन, हसन आप बताइए, ये स्पीड अप करता है कैसे, मतलब कैसे स्पीड अप कर सकता है? एक फ्रेज लिखी हुई है मैंने कोई, कैसे स्पीड अप करता है अरमगान? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये हमें नहीं पता, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ। इसको पढ़ाने के लिए कौन से चैप्टर का मैंने नाम लिया था कि मैं कोई आपको एनर्जेटिक्स वाला नाम या रिएक्शन या काइनेटिक्स वाला चैप्टर या उस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं उसमें लेके जाऊंगा तब। अच्छा ओके जी, हसन आपसे आगे कौन बैठे हुए हैं बेटा जी? सीधो के बैठे हैं जी, आप बताएंगे अली आसिफ। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है उसका रिएक्शन बताएं। एस व्हाट गोज टू व्हाट, कैटालिटिक चेंबर का रिएक्शन बता दें, लिखा है पढ़ के सुना दे भाई। SO2 प्लस O2, एरोज पूछना चाहता हूं कैसे होंगे? एरोज होंगे रिवर्सिबल। कैसे होंगे? ये रिवर्सिबल का एरो किस वजह से होता है हम ज़ैफा? पूरी तरह नहीं हो रहा होता रिएक्शन, पूरी तरह नहीं हो रहा होता मतलब, या पार्शली हो रहा होता है, या अगर आगे भी जा रहा हो तो वापस भी आ रहा होता है। रिवर्सिबल का मतलब उसका फॉरवर्ड रिएक्शन भी, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चले जाते हैं। तो उसका क्या, उसको फिर क्या करना पड़ता है हमें? हमने ऐसे रिएक्शन को क्या किया, फॉरवर्ड रखने के लिए या उसको SO2 SO3 में कन्वर्ट करने के लिए हमने कोई स्पेशल किस्म की 3 कंडीशंस रखी। जो स्पेशल कंडीशंस क्या करती हैं, आई बिलीव वो ऑप्टिमम कंडीशंस है जब रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड जाता है। किधर जाता है? मैक्सिमम फॉरवर्ड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरफ जाता है। उसकी बैलेंसिंग में कुछ फटा है जी? क्या फटा है उस? हाँ जी, या O2 को हाफ करके बैलेंस कर लें या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। आप जरा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके बताएं। 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, इस तरह का कुछ रिएक्शन है, ठीक है। SO3 को आप बताएंगे ना साहब, आपका नाम क्या है? हमजा, ये SO3 को क्या करूं, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाऊं? डायरेक्ट पानी में डालूं तो क्या होगा? हो तो जाएगा, तो थोड़ा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, उससे नुकसान होने का खतरा ज्यादा है। तो क्या किया जाए SO3 के साथ? उसमें डालेंगे तो क्या बनाऊं? एक अजीब सा नाम लिखा था हमने कोई, ओलियम। क्या नाम लिखा था? ओलियम का फॉर्मूला बता सकते हैं? अपनी तरफ से बनाया था हमने। वैसे हमने कहा था SO3 प्लस H2SO4 मिक्स कर दो, तो मिक्सचर का फॉर्म नाम है, इट्स नॉट अ कंपाउंड। आई डोंट बिलीव इट्स अ कंपाउंड, आई थिंक इट्स क्या, इट्स अ मिक्सचर। हमने मिक्सचर का नाम क्या कर दिया? H2S2O7। उसको वापस, उसमें वापस सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो क्या बनता है? 2 H2SO4 बन जाते हैं। नहीं वापस H2 नहीं, वापस क्या डालो? पानी डालो। आई थिंक मैं आपको समझा चुका हूं कि हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करना था और क्या नहीं करना था। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? यहां से थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहूंगा। अगले पेज पर अरमान शाह आप समझाएंगे। अगले पेज पर मैंने कहा जी लो जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस खत्म हो गया, हेबर प्रोसेस की तरफ चला गया मैं। व्हाट इज दिस हेबर प्रोसेस? आप में से किसी को पता है ये हेबर प्रोसेस का मतलब, इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? अमोनिया प्रिपेयर होती है। क्या होती है? अमोनिया होती है। अमोनिया की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या सिर्फ फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है? ये आई थिंक एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये पहली दफा ये जो इस्तेमाल हुआ था कहां पे जी अरमान साहब? वर्ल्ड वॉर 1 या 2? 1 में 1 किसने जीती थी? हाँ जी, मतलब जर्मन थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी थे कि जापानी थे, क्या थे? मतलब किस इलाके के थे? यूके के थे। अच्छा चले जी, मुझे लगता है ये जो अब मुझे एग्जैक्टली मिक्स हो रहा है, पता जी चले मैं मुंह से कोई गलती निकल जाए, वो जैसे किसी ने जापान का बॉर्डर जर्मनी से मिला दिया था तो 6 महीने बेचारे को एक्सप्रेशन देनी पड़ी, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे इतना पता है कि किसी वर्ल्ड वॉर 1 में ये जर्मन का साइंटिस्ट था या आई डोंट नो किसका साइंटिस्ट था, हेबर। इसने क्या किया, इसने अमोनिया को जल्द अज जल्द बनाने का तरीका ईजाद किया और जल्द अज जल्द बनाकर इसने बहुत ज्यादा गन पाउडर बनाने का फॉर्मूला ईजाद किया। और इसकी वजह से या तो इसकी कौम जीत गई होगी या उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हारे होंगे, तो बुरे से हारने से बचा लिया होगा, ठीक है। इस साइंसदान को, जिस भी मुल्क का ये साइंसदान है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जंग की हालत में इसने क्या किया
जंग की हालत में वो कंडीशंस डिस्क्राइब की कि उन कंडीशंस के अंदर अमोनिया क्या होगी, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैदा होगी। उसके चक्कर में क्या होगा, जितनी जल्दी जितनी ज्यादा अमोनिया पैदा होगी क्या होगा, उतना ज्यादा क्या कहते हैं, उतना जल्दी या उतना ज्यादा वो गन पाउडर बना सकते थे, उतना ज्यादा जो भी उनका एक्सप्लोजिव था वगैरह वगैरह। अपनी एक हिस्ट्री है, कहीं पढ़ लीजिएगा, मैंने कहीं पता नहीं 1000 साल पहले पढ़ी होगी। मुझे हिस्ट्री में, जंगों वाली हिस्ट्री में इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस साइंसदान का ताल्लुक वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 से है। बहरहाल मैं इस वक्त हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ हिस्ट्री में, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री गलत नहीं बोलूंगा। केमिस्ट्री क्या सुनाना चाह रहा था, किधर से सवाल, अरमान आपके पास सवाल था, नाइट्रोजन का रिएक्शन कैसे लिखा हुआ है, मतलब उसको पार्शियल बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। आप मुझे रिएक्शन पूरा सुनाएं, क्या लिखा हुआ है, N2 प्लस H2 गोस टू क्या, अमोनिया गैस। बैलेंस करने के लिए यहां कितने हैं, यहां 2 कर दिया, H कितने हो गए 6, यहां क्या कर दिया 3 कर दिया, ऐसे ही लिखा हुआ है जी, ये आपका रिएक्शन लिखा हुआ है। प्लीज बताइए इसकी कंडीशंस क्या है, नेक्स्ट आप बताएंगे जी, शावीर आप बताएंगे कंडीशंस क्या है। टेम्परेचर वो ये कल वाला कांटेक्ट प्रोसेस वाला 450, प्रेशर बहुत ज्यादा है वैसे इसका, कितना है जी 450 डिग्री सी, और प्रेशर इज 200 ATM, इज टू मच, इज रियली वेरी टू मच। 200 ATM थोड़ा नहीं होता, एक ATM पे जान जाती है तो 2 ATM पे भी जान जाती है, 200 पे तो पता नहीं क्या हालात होंगे। और कैटलिस्ट कौन है, आयरन या आयरन ऑक्साइड का जो मिक्सचर है वो, ये दोनों भी कैटलिस्ट हो सकते हैं, ये इनमें से एक, ये इनमें से दोनों भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बनता क्या है, अमोनिया बनती है। और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने आपको कहा वो बड़ा कीमती केमिकल है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल वैसे ही अमोनिया भी बहुत कीमती और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होता है, इससे भी सिर्फ एक्सप्लोजिव्स नहीं, वो बहुत सारे मैं फर्टिलाइजर्स का जिक्र करता, मैं समझता हूँ कि मैं भी आपको इसका वन ऑफ द फर्टिलाइजर्स वाला यूज जो है वो लिखवाने की कोशिश करूंगा। और फर्टिलाइजर वाले यूज को लिखवाने से पहले मुझे एक बात तो बताएं, अमोनिया की नेचर क्या है, अमोनिया की अपनी नेचर क्या है। नहीं, अब आप 3 तरह का सवाल है मेरे पास। अमोनिया की बॉन्डिंग वाला क्या हिसाब किताब है, आयनिक एक कोवेलेंट है, कोवेलेंट क्यों है, नॉन मेटल क्या हो गया, कोवेलेंट हो गया। कोवेलेंट वालों की ज्यादातर स्टेट क्या होती है, हाँ जी गैसियस, स्टेट गैसियस हो गई। अब सवाल ये है कि ये जो अमोनिया है इसकी नेचर क्या है, एसिड और बेस वाली जी, एसिडिक है, क्यों जी, सब एक बंद जिसने जवाब दिया मुझे उससे पूछने दे। हाइड्रोजन का, ये तो मैंने एक्विज करूंगा तो पता चलेगा। आपने अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करके कभी चेक किया, नहीं। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मैं भी अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करूंगा, आप चेक कीजिएगा कि क्या बनता है। मुझे लगता है अमोनिया प्लस वाटर क्या बनेगा, N एक है, H इधर 3 और 2 5 है, 4 और 1 5 है, एक और बैलेंस्ड है, क्या बना ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। में आयंस कौन कौन से हैं, NH4 1 पॉजिटिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये लो जनाब साहब। अब बताओ कि अमोनिया की नेचर क्या है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, क्या जनाब साहब, अमोनिया इज व्हाट, इट इज बेसिक इन नेचर, क्यों, बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज क्या, विच इज अल्कलाइन। तो काम करें, हेबर प्रोसेस वाले पेज पे जाएं, हेबर प्रोसेस वाले पेज पे जाएं जी। और ये कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है, ये कोई एक्सेप्शनल बात क्यों नहीं है सर, ये अपना यूनिक कंपाउंड है, ये कोई मेटल ऑक्साइड तो नहीं है, ये कोई मेटल हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, मतलब ये कोई नॉन मेटेलिक। हमने तो कल तो पढ़ा था मेटेलिक ऑक्साइड्स आर क्या, बेसिक्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर क्या, एसिड। क्या ये मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें एक हमें डाउट हो रहा था हाइड्रोजन की वजह से, डाउट, क्या डाउट हुआ हाइड्रोजन की वजह से, एज इफ इट वुड बी एसिडिक। देखिए मैंने कहा पानी में डिसॉल्व करो, अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करके क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है अमोनियम। तो उसकी नेचर क्या हुई, उसकी नेचर क्या हुई बच्चों,
उसकी नेचर जो है वो एल्कलाइन या बेसिक। तो काम करें, नीचे लिखें अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। हेबर प्रोसेस वाले पेज पर आए और वहां जाके एक नोट लिखें, अमोनिया इज क्या, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। वजह, वजह जी, बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन वाटर, because it dissolves in water to form an alkaline solution. It dissolves in water, it dissolves in water to form क्या चीज, to form an alkaline solution, to form an alkaline solution। और ये जुमला लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख दीजिए, ये जुमला लिखने के बाद ये वाला रिएक्शन लिख दीजिए जी। क्या रिएक्शन चल रहा है आपके सामने है। हमने बात कही अमोनिया की, पहले मैंने अमोनिया प्रिपेयर किया हेबर प्रोसेस में, फिर मैंने अमोनिया का भी फर्टिलाइजर वाला रिएक्शन भी कराया। मैंने कहा जी उसको पानी में डालो, उसको पानी में डाला तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आई एम श्योर कि इसके अंदर अमोनियम पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस, जिस किसी में भी हाइड्रोक्साइड आयंस हो हम उसको क्या मानते हैं, मैं उसको एल्कली मानता हूं, मैं उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन मानता हूं। जब मैं उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन कह रहा हूं तो मैं इसको क्या कहूंगा, अमोनिया गैस इज क्या, बेसिक इन नेचर। अमोनिया गैस इज क्या, बेसिक इन नेचर। सर राफे कमाल है। सो अमोनिया के साथ में क्या है, इट इज क्या, बेसिक इन नेचर बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म क्या। आप देख सकते हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व होने वाला रिएक्शन जो इतनी आसान बात थी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। जो इतनी आसान बात है वो आसान बात किसके लिए है कि अगर आपने किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना है तो बहुत आसान बात है। कैसे, NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे सर, वो NaCl पहले होता है सॉलिड, पानी में डिसॉल्व होकर क्या हो जाता है एक्वियस, तो कोई मुश्किल बात है। उसको तो अपन क्या हम रिएक्शन लिखते भी नहीं है, उसको कैसे लिखते होते हैं, NaCl solid goes to water, goes in water, NaCl aqueous, simple। यहां आयंस आर टाइटली पैक्ड, यहां आयंस आर, तो ये कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं है, बट ये रिएक्शन है ना, या प्रॉपर रिएक्शन हुआ है ना। क्या आपने क्या किया, आपने अमोनिया को पानी में डाला और अमोनिया को पानी में डालकर अमोनिया से क्या बन गया, क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अमोनिया पहले किसी और तरह की उसकी मतलब उसका आई होप आपको मालूम होगा कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, आपने पानी में डाल के क्या बनाया। अब ये कोवेलेंट है कि आयनिक है मेरा इस पे टॉपिक नहीं है। एक मुझे बात पता है, अमोनियम आयंस है एक्वियस, हाइड्रोक्साइड आयंस है एक्वियस, और जिस किसी में हो हाइड्रोक्साइड आयन मैं उस सॉल्यूशन को कहता हूं एल्कली, और जिसने बनाया हो वो उसको कहता हूं बेसिक इन नेचर। किसी के पास सवाल तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, अब आपकी इतला के लिए अर्ज है, अगर ये बेसिक इन नेचर है जिसने पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बनाया है, ये जो भी चीज बेसिक इन नेचर होती है जो पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बनाती है, प्लीज टेल मी वो किस चीज से रिएक्शन कर सकती है, वो एसिड्स से रिएक्शन कर सकती है। किससे जनाब साहब, ये बेसिक है ना, तो इसका क्या किया जा सकता है, इसका एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाया जा सकता है। तो अगला एक और जुमला लिखिए, सिंस अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, since ammonia is basic in nature, so what, so it can react with क्या, since ammonia is basic in nature, एक तो तरीका था is basic in nature because it dissolves in water to form। अब मैं कह रहा हूं since ammonia is basic in nature, so क्या, so it will react with क्या, so it will react with acids, it can react with acids, so it can react with acids, so it can react with acids, it can react with acids to form क्या, salt। अभी वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो मैं चेक करूंगा, ये तो मैं, लेकिन टू फॉर्म अ सॉल्ट, टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट, ये लिखिए अमोनिया के जब एसिड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट। अच्छा वो जरा रिएक्शन सुन लीजिए प्लीज, देयर यू गो जी, अमोनिया
सपोज मैं गैसियस ले रहा हूं, इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा जी किसके साथ, एसिड में से। एसिड कौन लूं, HCl के वेपर्स लेता हूं। HCl गैसियस कंपाउंड है, उसके वेपर्स की कोशिश करता हूं, प्लस HCl गैसियस। कैन यू प्लीज टेल मी क्या बनेगा? दिस इज अमोनिया, दिस इज HCl, अमोनिया प्लस HCl, क्या बनाऊं, अमोनियम क्लोराइड। क्या, अमोनियम क्लोराइड, एलओजी। एक सवाल पूछूं, अमोनिया के साथ मैंने स्टेट लिखी है गैसियस, क्योंकि कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट। HCl भी कोवेलेंट है, तो क्या लिखें, ये क्या फील होता है, अमोनियम आइन, क्लोराइड आइन, आइन और आइन, आयनिक कंपाउंड है। इसकी स्टेट क्या लिखूं, आई थिंक इसकी स्टेट में सॉल्ट लिखूं। ये लो जनाब साहब, अमोनिया बेसिक इन नेचर, HCl acidic in nature, they undergo a reaction. What type of reaction? This is neutral. Why is it neutralization reaction? Because ये वाली चीज थी क्या, बेसिक, ये चीज की क्या थी, एसिडिक, ये चीज क्या है, सॉल्ट। ये चीज क्या है, सॉल्ट। कौन सा वाला सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। वैसे इस अमोनियम सॉल्ट का एक बड़ा स्पेशल रिएक्शन है, कौन सा, एल्कलीज के साथ। और पता है कौन सी एल्कलीज का, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ। वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज इसमें से वापस क्या निकाल देती हैं, वो इसमें से कहते चल भाई अमोनिया, अमोनिया को क्या करें, यू नो व्हाई, अमोनिया इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज क्या करेंगी, अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके उसके अंदर से अमोनिया को क्या कहेंगी, भाईजान तुम निकलो यहां से, अमोनिया क्या क्या निकल जी, अमोनिया ने, और बाकी क्या होता था, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। यू रिमेंबर दैट स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन। कुछ कहानी मिक्स हो रही है क्या, मतलब कंपोज हो रही है कि खराब हो रही है, मुझे नहीं, खराब नहीं हो रही भाई, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूं, मैं बड़े तरीके से थोड़ी थोड़ी डोज दे रहा हूं, ठीक है। मैं एकदम से सारा रैंडमली पढ़ा सकता था, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मैं एक ही चक्कर में घूम रहा हूं, बार बार एक ही चीज आपको बार बार समझा रहा हूं, इतनी दफा बोल रहा हूं, इतनी दफा बोल रहा हूं कि क्या हो जाए, अल्लाह करे याद हो जाए। क्या चीज इतनी दफा बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैंने एडिशन रिएक्शन को 50 दफा बोल दी है, मैंने डिसॉल्विंग रिएक्शन की हर किस्म समझा दी है, मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हर किस्म का रिएक्शन लिखवा दिया है, मैंने सॉल्ट में मेटल सॉल्ट भी बनवा दिया है, मैंने अमोनियम सॉल्ट भी बनवा दिया है। मैं हर रिएक्शन में एक ही चीज बार बार लाने की कोशिश करता हूँ कि भाई या तो एडिशन हो रही है, या डिसॉल्विंग हो रही है, या न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। कब हो रही है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है। इस पेज पे अगर आप देखें 3 रिएक्शंस लिखे, व्हाट इज दिस, एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज दिस, डिसॉल्विंग रिएक्शन, व्हाट इज दिस। यही पढ़ा रहा हूं ना कब से, किसी को मसला इस बात से। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, हेबर प्रोसेस के ऊपर भी जो ये वाला रिएक्शन है, कैन यू प्लीज टेल मी कि मैं इसको कौन सा रिएक्शन कहूं। यही मेरी पहली टाइप है ना कि 2 एलिमेंट्स को ऐड कर दो जी, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, जो चीज बने उसको डिसॉल्व कर दो जी, डिसॉल्विंग रिएक्शन। ये क्या चीज है, अगर कोई एसिडिक हो तो बेस से रिएक्शन करा के क्या बना दो जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मुझे तो लगता है कि मैंने हर चीज को 3-3 का जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में मैं 3-3 के हिसाब से चल रहा हूं। पहले क्या, वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर क्या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स वाले, फिर क्या एक एटम के अंदर भी, बल्कि नहीं पहले ऐसे पढ़ाया था मैंने, सबसे पहले मेरा एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फिर एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर स्टेट्स में क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर केमिकल फॉर्म्स में क्या एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी तरह फिर जब एक और कैटेगरी आई कंपाउंड, इसकी कंपाउंड्स वाली, कौन कौन से 3, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स। फिर रिएक्शंस की कैटेगरीज 3, क्या क्या, एडिशन, डिसॉल्विंग और न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं तो बड़े क्लासी तरीके से अपना सिलेबस कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज के 3 वर्जन्स। क्या जनाब साहब, स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर के 3 वर्जन्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। एलिमेंट्स के 3 वर्जन्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को छोड़कर, वैसे बॉन्डिंग में भी 3 होते हैं, तीसरा मैंने पढ़ाया नहीं है।
वैसे मैंने बॉन्डिंग्स पढ़ाई टोटल 3 ही है, मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर इसके बाद अगर आप यहां आ जाएं तो कंपाउंड्स की 3 किस्म की नेचर्स, एसिडिक, बेसिक और सॉल्टिश, एसिड बेसिस सॉल्ट, ठीक है। फिर रिएक्शंस की 3 किस्में, कौन कौन सी? एडिशंस, डिसॉल्विंग और क्या, न्यूट्रलाइजेशन। अभी भी अगर आपको लगता है कि सर केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, ये समझ नहीं आती है, तो मैंने अभी पिछले 2 मिनटों में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करा दी आपको, 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 3 का पढ़ा पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो अगर आप उसको वाकई में समझना चाहते हैं, आप अगर आप उसको रिवाइज करें, एक एक दफा अपने हाथ से दोबारा लिखेंगे, लिखते अगर नहीं भी हैं तो रिवाइज करेंगे, तो आपको बड़े जबरदस्त किस्म की स्टोरी मिलेगी, बड़े जबरदस्त किस्म के चैप्टर्स मिलेंगे। हर चैप्टर में 3 चैप्टर्स हैं, या हर अगला चैप्टर पिछले 3 चैप्टरों से कनेक्टेड है। अब मैंने जो ये डिसॉल्व, ये रिएक्शन लिखा है, तीसरी दफा पढ़ा रहा हूं आपको। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्या निकला? NH3 के वेपर्स निकल रहे थे, यहां से क्या निकल रहा था? HCl के वेपर्स निकल रहे थे। दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया होगा? प्लीज टेल मी। अमोनियम क्लोराइड बनाया होगा। तो बेसिकली व्हाट इज दिस व्हाइट क्लाउड? इट इज अमोनियम क्लोराइड, इट इज अमोनियम क्लोराइड। What is this white cloud? It is ammonium chloride. अब असल सवाल ये है, why is it formed away from ammonia wool, closer to क्या? Closer to HCl and away from ammonia. सवाल लिखेंगे अगला, why is it formed, आखिरी सवाल है, why is it formed further away from ammonia but closer to HCl? लो जी, इसका जवाब क्या है? हुआ पता क्या है? हुआ पता क्या है? लिखना छोड़ेंगे प्लीज, लिखना छोड़ेंगे। एक्चुअल में ये कॉटन वूल सोक थी अमोनिया के अंदर, इसमें से अमोनिया के वेपर्स निकल रहे थे। ये कॉटन वूल सोक्ड थी HCl के अंदर, इसमें से HCl के वेपर्स निकल रहे थे। यहां से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे थे, क्या करते? यहां से HCl के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे थे। किसका MR कम था? किसका मैस कम था? कौन लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं? कौन, किसका मैस ज्यादा है? कौन हैवियर है? किनको चलने में आसानी होगी? अमोनिया को। किनको चलने में मुश्किल होगी? कौन ज्यादा तेजी से मूव करेंगे? कौन ज्यादा स्लो मूव करेंगे? कौन ज्यादा फासला तय करेंगे? अमोनिया वाले ज्यादा फासला तय करेंगे, कौन कम फासला तय करेगा? तो क्या होगा? अमोनिया दरमियान से आगे चला जाएगा और HCl थोड़ा सा ही मूव हुआ होगा। क्यों? बिकॉज दिस अमोनिया का MR इज क्या? 17। दे आर लाइटर इन मैस, लाइटर इन मैस है, और उनका क्या सीन है? हैवियर इन मैस है। तो जो लाइटर इन मैस होते हैं वो मूव फास्टर या डिफ्यूज फास्टर करते हैं। क्या करते हैं? लाइटर इन मैस के आगे क्या लिखें? डिफ्यूज आउट फास्टर, डिफ्यूज आउट फास्टर। और जो हैवियर इन मैस है वो क्या करेंगे? दे वुड डिफ्यूज आउट स्लोअर। और जो डिफ्यूज आउट फास्टर करेंगे दे ट्रेवल मोर डिस्टेंस, ट्रेवल मोर डिस्टेंस। और जो हैवियर है, जो डिफ्यूज आउट स्लोअर करेंगे, दे विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस, लेसर डिस्टेंस। तो क्या हुआ? रिंग क्यों फॉर्म हुई है अमोनिया से दूर और क्लोजर टू HCl? बिकॉज अमोनिया इज लाइटर इन मैस, डिफ्यूजेस out faster and travels more distance, whereas HCl, they are heavier in mass, they'll diffuse out slower and they'll travel what? Lesser distance. I believe मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि rate of diffusion किस पर डिपेंड करता है? MR पर। mass ज्यादा होगा तो rate of diffusion कम होगी, और अगर mass कम होगा तो rate of diffusion क्या लिखूं? Rate of diffusion is inversely proportional to the mass of the substance, mass of the molecular mass of the substance. तो I believe मैं क्या जवाब लिखना चाहता हूं?
Why is it formed away from the ammonia but closer to HCl? Because क्या? Because जवाब ये लिखें जी, because the rate of diffusion is कौन सा proportion? Is inversely proportional to the molecular mass. Inversely proportional to the molecular mass. जिसका मतलब क्या है कि जिसका mass ज्यादा है वो उसका rate of diffusion slow होगा, जिसका mass कम है उसका rate of diffusion ज्यादा होगा। तो जिसका rate of diffusion ज्यादा होगा वो थोड़ा नहीं ज्यादा आगे जाएगा। जो ज्यादा आगे जाएगा आपके सामने है कि अमोनिया का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अमोनिया का बेटा? mass कम है, HCl का mass ज्यादा है, अमोनिया लाइटर है, HCl हैवियर है, अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अमोनिया तेजी से निकलेगी, HCl स्लो निकलेगी, अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, HCl कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो क्या होगा भाई सर? फिर रिएक्शन दरमियान में नहीं होगा। रिएक्शन किधर होगा? रिएक्शन अमोनिया से ज्यादा दूर और HCl के करीब होगा। क्यों होगा? क्यों तो मैं समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर देंगे। एनीवन? नहीं, असल में कॉटन वूल को हमने सोक किया था, सोक करके मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसके अंदर अमोनिया है, तो पूरा बिल्कुल वो थिक, या मतलब थिक कह रहा हूँ, इतना है कि हल्के हल्के उसके अंदर जैसे नहीं पानी का थोड़ा सा होगा तो उसमें से पानी उड़ता रहेगा, ठीक है। इसी तरह कॉटन वूल के अंदर इतनी ही अमोनिया है कि उसमें से वो क्या नहीं कर रही है, उसको कहते हैं यूं दबा के